प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत गीतामृतम पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में आपने प्रथम 5 श्लोकों के हिंदी अनुवाद का अध्ययन किया था। आज हम शेष 5 श्लोकों के हिंदी अनुवाद की चर्चा करेंगे। कई छात्रों ने पूछा है कि क्या संस्कृत खंड के अंतर्गत परीक्षा में प्रश्नोत्तर पूछा जाता है, तो इसका उत्तर है कि सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में प्रश्नोत्तर नहीं पूछा जाता। गीतामृतम शीर्षक का अर्थ है गीता का अमृत। आइए छठा श्लोक देखें। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संन्याति नवानि दीहि। संकेत और संदर्भ आप प्रथम भाग की भांति लिखेंगे। हिंदी अनुवाद देखें। कठिन शब्दों का अर्थ वांसांश, वांसांश माने वस्त्रों को, जीर्णान माने फटे पुराने, जीर्ण शीर्ण, यथा माने जैसे, विहाय माने छोड़कर, त्याग कर, नवान माने नवीन, गृहणात माने ग्रहण करता है, नरोपराणी, नरह अपराणी, नर माने मनुष्य, अपराण माने दूसरे, दूसरे मनुष्य, शरीराण माने शरीर को, विहाय माने छोड़कर, जीर्णान्यन्यानि, जीर्णानि अन्यानि, जीर्णान माने पुराने, अन्यान माने दूसरे, संन्याति, संन्यात माने चला जाता है या प्राप्त करता है, नवान माने नवीन। अब यहां पर हिंदी अनुवाद देखें। श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं, चूंकि ये गीता का श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उपजे भ्रम को दूर कर रहे हैं, तो उसी रूप में आप अर्थ भी लिखेंगे। हे अर्जुन, वांसांश जीर्णान यथा विहाय, जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य दूसरे नवीन वस्त्र धारण करता है, तथा ठीक उसी प्रकार शरीरान विहाय जीर्णा नन्यानि संन्यात न मानती, उसी प्रकार इस पुराने शरीर को त्याग कर यह आत्मा दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। फिर से देख लें। हे अर्जुन, जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य दूसरे नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयत मारुतः। नैनम माने न तो, छिंदन्ति माने काट सकते हैं, शस्त्राणि शस्त्र, दहत माने जला सकते हैं, पावक माने आग, क्लेदयन्त्यापो, क्लेदयन्ति धन आप माने जल गीला कर सकते हैं, शोषयत सुखा सकते हैं, मारुतः माने वायु पवन। हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, नैनम दहत पावक, न अग्नि जला सकती है, न चैनम क्लेदयन्तापु, न जल गीला कर सकता है, न शोषयत मारुतः, और न ही वायु सुखा सकती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, और न ही वायु इसे सुखा सकती है। आठवां देखें। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न तम सोचितुम अर्हसि। जातस्य माने जन्म लेने वाले का, ध्रुव, ध्रुव माने निश्चित, मृत्यु, मृत्यु, तस्माद् अपरिहार्य अर्थे,
तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, इस तरह से टूट जाएगा। तस्मात् माने इसलिए, अपरिहार्य अनिवार्य, अर्थ माने विषय में, इसलिए इस अनिवार्य विषय में सोचतुम अर्हस, शोक करने योग्य, न माने नहीं, तुम माने तुम। हिंदी अनुवाद देखें। हे अर्जुन, जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरने वाले व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। तस्माद अपरिहार्य अर्थ है, इसलिए इस अनिवार्य विषय में न तुम सोच तुम अर्हस, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है, इसलिए इस अनिवार्य विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। 9वां देखें। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यदृच्छया, यदृच्छया माने स्वतः, चोपपन्नम च उपपन्नम, च माने और, उपपन्न माने प्राप्त हुए। स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग का द्वार, अपावृतम खुले हुए, सुखना माने भाग्यशाली, लभन्ते प्राप्त करते हैं, युद्धम ईदृशम, युद्धम माने युद्ध, ईदृशम माने ऐसे, ऐसे युद्ध को। हिंदी अनुवाद देखें। यहां पार्थ अर्जुन को कहा गया, अर्जुन का एक पर्याय है। हे अर्जुन, स्वतः प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यवान, भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। पूरा इसका अर्थ इतना ही होगा, एक ही साथ होगा कि हे अर्जुन, स्वतः प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। 10वां और अंतिम श्लोक। हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतो माने हतः, मरकर, प्राप्यस्य प्राप्त करोगे, जित्वा माने जीवित रहने पर, जीतने पर, भोक्ष्यसे माने भोग करोगे, महिम माने धरती का, तस्मात् उत्तिष्ठ, तस्मात् माने इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठ खड़े हो जाओ, कौन्तेय माने कुंती पुत्र अर्थात अर्जुन, युद्धाय माने युद्ध का, कृत निश्चय दृढ़ निश्चय करके। हिंदी अनुवाद हुआ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हतो वा प्राप्य स्वर्गम, युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और जीतकर धरती का भोग करोगे, तस्माद माने इसलिए, उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र उठो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का दृढ़ निश्चय करके। अब सीधा सीधा अर्थ करें, हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीतकर धरती का भोग करोगे, इसलिए युद्ध का दृढ़ निश्चय करके उठ खड़े हो जाओ। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप अर्थ से परिचित हो चुके होंगे और इसे स्मरण भी कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।